बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। और आज का टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और उसमें हम डिस्कस करने ये जा रहे हैं कि क्या S-400 को, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का, उसको डिफ़ीट किया जा सकता है या उसको तबाह किया जा सकता है। पिछले दिनों कुछ स्पेकुलेशंस थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी कि पाकिस्तान ने अपने JF थंडर तैयारों के ज़रिए से S-400 को टारगेट किया और उसको तबाह कर दिया। पाकिस्तान का क्लेम था, जबकि इंडिया ने इसको डिनाई किया और इंडिया ने कहा कि जी हमारा ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। अब समझने की बात यह है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी S-400 की कि वो इनविंसिबल है और उसको कोई तबाह नहीं किया जा कर सकता। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या S-400 को तबाह किया जा सकता है? तो जवाब है यस, बिल्कुल किया जा सकता है। मैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी का स्टूडेंट हूँ और मिलिट्री स्ट्रैटेजी में कोई भी टारगेट जो है वो इनविंसिबल नहीं होता। ये आपकी स्ट्रैटेजी है, आपकी प्लानिंग है, जिस तरीके से आप उस टारगेट तक पहुंचते हैं। तो जहाँ तक बात है S-400 को तबाह करने की, तो उसको तबाह करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो यूज़ की जा सकती हैं, और उसमें जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है वो ये है सैचुरेशन अटैक्स। सैचुरेशन अटैक्स का मतलब ये है कि आप जो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका इंटरसेप्टर है, उसको कंफ्यूज कर दें, और आसान लफ्ज़ों में ओवरवेलमिंग आप उसके ऊपर मिज़ाइलों की बारिश कर दें, और उसके ऊपर जनाब आप ड्रोन्स की बारिश कर दें, डमी मिज़ाइल फेंक दें उसके ऊपर, और मुख्तलिफ़ किस्म की आप उसको जो कॉम्बिनेशन ऑफ मिज़ाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं या डमी मिज़ाइल्स हैं, उससे आप उसकी एयर को सैचुरेट करके उसके इंटरसेप्टर को आप कंफ्यूज कर दें। तो इससे ये होगा कि जो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो फेल हो जाएगा। तो एक तरीकाकार ये है। अभी आप रिसेंटली आपने देखा इजराइल और ईरान के क्लैश में कि ईरान ने एयर को सैचुरेट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ईरान के मिज़ाइल्स थे उन्होंने इजराइल पे इम्पैक्ट किया, और वो उसके एयर डिफेंस सिस्टम को, आयरन डोम को और डेविड स्लिंग को वो पेनिट्रेट कर गए, और उन्होंने जाके अपने कुछ जगहों पे उन्होंने इम्पैक्ट किया। सो दैट्स वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और अपने जो लो फ्लाइंग आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके पास बाबर है, ALCM है, एयर लॉन्च क्रूज़ मिज़ाइल है, और बाबर क्रूज़ मिज़ाइल है, क्योंकि ये लो फ्लाई करता है रडार से और ये क्रूज़ मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है, टेरेन हगिंग है, इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है, इसको रोकना भी मुश्किल होता है। तो आप इसके ज़रिए से भी इंडिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं और उसके S-400 को तबाह कर सकते हैं। दूसरा, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ज़रिए से आप दुश्मन को मार सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं। जब आपको स्टेल्थ वो टेक्नोलॉजी होती है जो रडार उसको पिक नहीं कर पाता, सिंपल। तो आपके जो J-10C जैसे जहाज़ हैं या इसके बाद के जो आप एडवांस जहाज़ ऐड करेंगे इंशाल्लाह ताला, उनके अंदर स्टेल्थ एट्रीब्यूट्स होंगी डेफिनेटली। तो ऑटोमेटिकली इंडिया का रडार सिस्टम उसको पिक नहीं कर सकेगा और वो इजीली अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा। ओके, जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए से, यानी कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो कैपेबिलिटीज़ है आज, उनके ज़रिए से आप दुश्मन का जो S-400 का जो रडार है उसको आप जैम करते हैं। अगर आप उसको जैम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको ट्रैक ही नहीं कर सकेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन रीसेंट क्राइसिस। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत बड़े लेवल पे लड़ी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को उस पर बर्तरी हासिल रही। तो एक तरीका ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक अपनी वॉरफेयर के ज़रिए से या इलेक्ट्रॉनिक अपनी सुपीरियॉरिटी के ज़रिए से आप दुश्मन के रडार को जैम कर दें, ब्लाइंड कर दें, और उसके बाद अपने मिज़ाइलों के ज़रिए से आप उसको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो चौथा ऑप्शन है वो ये है कि आप स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ करें। अब स्टैंड ऑफ वेपन्स क्या होते हैं? स्टैंड ऑफ वेपन ये होते हैं कि आप अपनी सरहद में रहते हुए अपने तैयारों के ज़रिए से, जैसे आपके पास F-16 है तो उसके अंदर AMRAAM है जो तकरीबन 100-120 किलोमीटर रेंज रखता है स्टैंड ऑफ वेपन। उसके अलावा आपके पास JF थंडर्स हैं जिनके अंदर भी आपके पास स्टैंड ऑफ वेपन्स की कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे PL-12 है, PL-15 को आगे चल के इसमें एसिमुलेट किया जाएगा। J-10C है जिसके अंदर PL-15 भी लेके जाया जा सकता है। इसके अलावा आपके अंदर आपके जहाज़ों के पास H-2, H-4 जैसे वेपन्स भी हैं जो पाकिस्तान ख़ुद बनाता है। ये वो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं जिनको आप एक ख़ास डिस्टेंस से लॉन्च कर सकते हैं दुश्मन के ऊपर। और इसके अलावा बड़ी धूम मची हुई है कि JF थंडर ने जो C-400 चाइना का जो ज़बरदस्त किस्म का एक मैक 4 मिज़ाइल है वो भी लॉन्च किया।
अच्छा, ये सारी कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और इन कैपेबिलिटीज़ के साथ पाकिस्तान क्रॉस किए बग़ैर इंडिया के अंदर S-400 या बराकेट या उनका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको ईजीली टारगेट कर सकता है। सो दैट्स अनदर ऑप्शन फॉर पाकिस्तान कि आप स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ कर सकते हैं। तो अभी रिसेंट क्लैश के अंदर भी स्टैंड ऑफ वेपन्स डेफिनेटली यूज़ हुए होंगे, जिससे आपने S-400 के एक सिस्टम को बाकायदा नुकसान पहुँचाया। पाँचवां ये है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, आप इन्हें याद रखना है कि वो कभी भी मुकम्मल तौर पे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तीन किस्म की कैटेगरीज होती हैं एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर। एक शोरैड होता है, एक लो मैड होता है और एक हाई मैड होता है। यानी कि शोरैड शॉर्ट रेंज, लो मैड लो टू मीडियम, और हाई मैड जो होता है वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे आपको एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है। जैसे S-400 को हम हाई मैड की कैटेगरी में लेते हैं, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन प्रॉब्लम उसकी ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स जो होते हैं S-400 जैसे, उनको आप रखते हैं सिर्फ अपने प्रीमियम एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रीमियम एसेट्स क्या होते हैं आपके? जैसे आपकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, जैसे आपकी मिसाइल साइट्स हैं, जैसे आपकी स्ट्रेटजिक साइट्स हैं जहाँ पे आपने न्यूक्लियर वेपन्स को रखा हो, या आपकी बेसिस हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की, उनको आपने बचाना हो, या आपके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, या आपका प्राइम मिनिस्टर न्यू दिल्ली का कैपिटल वगैरह वगैरह, ये सारे जितने भी हैं ये वो प्रीमियम एसेट्स होते हैं। पोर्ट्स हो गए, डैम्स हो गए, जिनको बचाना प्रायोरिटी होता है आपकी। तो उसके लिए आप इन सिस्टम्स को रखते हैं अपने पास। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि आप दुश्मन के वीक एरियाज़, वीक स्पॉट्स या गैप्स, वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं और इजीली आप वहाँ पे पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको फेल कर सकते हैं, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को, चाहे वो जितना मर्जी एडवांस हो। देयर विल ऑलवेज बी गैप्स। तो उन वीक स्पॉट्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं, उन गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और आप अपने दुश्मन को उसके अंदर पेनिट्रेट करके जाके बम गिरा के वापस आ जाते हैं। सो दैट्स व्हाट पाकिस्तान डिड इन रीसेंट क्राइसिस। ऐसा ऑपरेशन करें और दुश्मन की टेरिटरी में घुस के आप जाके उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचा सकें। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें जो कि बड़ा एक रिस्की ऑप्शन है, लेकिन करने वाले कर जाते हैं। और दैट्स डिपेंड्स कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं। अगर आपके पास और कैपेबिलिटीज़ ना हो, स्टैंड ऑफ वेपन्स ना हो, या आपके पास जहाज़ ना हो अच्छे, या आपके पास लॉन्ग रेंज BVRs या बाकी चीज़ें ना हो, क्रूज़ मिसाइल, तो आपके पास ये एक ऑप्शन भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ अ कैपेबल कंट्री। पाकिस्तान के पास तमाम अदर ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, आपके पास जैसे जहाज़ हैं, BVRs हैं, सारे ALCMs हैं, SLCMs हैं। तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है उनके ऊपर ज़्यादा रिलाई करेगा। लेकिन एक ऑप्शन आपके पास स्पेशल फोर्सेस का भी है कि आप खामोशी से कोवर्ट ऑपरेशन करके और उनकी जो S-400 की जो इंस्टॉलेशन है उसको तबाह कर दें या सबोटाइज कर दें। सो दैट्स वन ऑफ द ऑप्शन। नटशल कंक्लूजन ये है कि S-400 हो, बराकेट हो, या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो इनविंसिबल नहीं होता। आपके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको पेनिट्रेट करने की, और उसको पेनिट्रेट किया जा सकता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़। ज़बरदस्त किस्म के मिसाइल, जहाज़ या और दीगर किस्म की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके ज़रिए से आप उसको आराम से पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझें तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान ने S-400 की एक सिस्टम को ज़रूर टारगेट किया होगा और ज़रूर उसको नुकसान पहुंचाया होगा, क्योंकि आपके के पास कैपेबिलिटी मौजूद है। सो इंशाल्लाह ताला इस तरह की और दीगर वीडियोस पे हम काम कर रहे हैं, और आपको आने वाले दिनों में हम कंपैरिजन भी बताएंगे S-400 का पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के साथ, हमें किन एरियाज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और दीगर भी इस तरह की जो रिलेटेड वीडियोस होंगी वो जल्दी अपलोड होंगी। तो स्टे ट्यून, अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।